नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया एजुकेशन समिट 2022 के सीजन 4 में। जिन्होंने आपकी और हमारी सुरक्षा की, फर्स्ट इंडिया ने उनका सम्मान किया है। जिन्होंने हमारे और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, फर्स्ट इंडिया ने उनका सम्मान किया और आज भी हमें ये मौका मिला है। और ये सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी पैनलिस्ट भी मंच पर पहुंचे और शामिल हो दीप प्रज्वलन में। खासतौर से स्वागत करना चाहूंगी मैं हमारे खास अतिथियों का, राजेंद्र सिंह यादव जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हायर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट चार्ज। साथ ही डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का भी मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी, स्टेट मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन, इंडिपेंडेंट चार्ज। चैनल हेड जगदीश चंद्र जी, और साथ ही हमारे सभी पैनलिस्ट जो एजुकेशन समिट के हिस्सेदार हैं और हमारे स्पॉन्सर्स भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से हम इस तरह के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाते हैं। और क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं और जब हम अपने प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो ये हम भी जानते हैं कि उसके लिए कितना ज़रूरी शिक्षा है, जिनकी वजह से राजस्थान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट इंडिया आज उनका भी सम्मान कर रहा है। और चैनल हेड जगदीश चंद्र जी से मैं आग्रह करूंगी कि हमारे मेहमानों का वो बुके देकर स्वागत करें। राजेंद्र सिंह यादव जी का, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का। ये एक सिर्फ औपचारिकता नहीं, एक शुरुआत और सबसे बड़ी बात है कि वक्त निकालकर कार्यक्रम को खास बनाना, और इसमें हमारे मेहमानों का भी खास योगदान होता है। और इसलिए हम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी.के. प्रभु जी, प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार यूईएम जयपुर, मिसेस कमला पोद्दार जी, चेयरपर्सन INIFD कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट जयपुर, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, चांसलर IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर संदीप बख्शी जी, चांसलर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहित टाटिया जी, टाटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर, श्री निर्मल पवार जी, चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फुले। बेहद खास आज का ये मौका है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कहा भी जाता है कि उम्मीद जो हमें होती है प्रदेश से, प्रदेश में विकास हो, लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तो कला, संस्कृति और शिक्षा ये नियंत्रण नहीं मांगती है, बल्कि ये प्रबंधन मांगती है। और प्रबंधन की जिम्मेदारी ना सिर्फ सरकार की होती है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का भी उतना ही अहम रोल होता है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के लिए जोरदार तालियां। सर्वप्रथम तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस इनिशिएटिव का, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो एजुकेशन समिट ये आयोजित की जा रही है और मुझे अवसर दिया गया है। द कंसेप्ट जो एजुकेशन समिट, दिस इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, जहाँ कि हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स, डायमेंशंस, जो चाहे एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, या जो जिस भी तरह की एजुकेशन है उसके बारे में विचार करने के लिए आपने की। और बहुत सारे या प्रोमोटर्स, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोमोटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, वही ज़्यादा लोग मुझे यहाँ लग रहे हैं कि दोज हु आर रनिंग द इंस्टीट्यूशंस। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को इन समिट के माध्यम से इस पर भी डिस्कस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो परसेप्शन है टूवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम, और स्पेशली चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर है, और मेडिकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली एजुकेशन है, नो डाउट। आपकी भी प्रॉब्लम होती है, 700-800 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके और उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, ये भी हम जानते हैं। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी से अहम सवाल है सर, कॉलेज एजुकेशन में UG PG कोर्सेज हैं, उनको रोजगारमुखी कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कि इन कोर्सेज को करने के बाद स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर बने, जो कि सरकार भी कहती है कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को हम आत्मनिर्भर बना सकें। तो सरकार की तरफ से क्या कोशिश है? इनके सुझाव लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर आगे क्या कर सकते हैं, तो अभी इन सब के विचार देखें कौन क्या क्या इसमें बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले। जी जी। उसके बाद क्या सब्जेक्ट बढ़ने हैं, क्या चीज़ें होनी है। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी टास्क दी है और निश्चित तौर पे उस पर काम भी हो रहा है, मैं आगे आपको बताऊँ।
चलिए ठीक है सर। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर संदीप बख्शी जी, चांसलर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। संदीप जी, आपसे सवाल यही है कि शिक्षा जगत के आज के परिवेश में निजी विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को सुधारने में क्या भूमिका आप निभाते हैं? Private stakeholders are partners in success for the state. जब तक उस फीलिंग के साथ सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी कभी भी स्टेट में नहीं आएगी। बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सेलेंस है वो सेल्फ रेगुलेशन पे है। वी शुड नॉट बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट बट वी शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड आवरसेल्व्स in the form of providing good academics, and good academics will come with good academicians. It cannot come with just infrastructure. Infrastructure is an important part. जैसे आज आपको classrooms के अंदर latest technologies से आपको education देनी है, acceptable. But उसको delivery देने वाला जो person है, he is more important than the equipment. So my personal experience, which little I have in front of all the stalwarts here, is that no good institution can come up without good academicians. मेरा सवाल डॉक्टर जी के प्रभु जी से है, प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। सर, द रोल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन फैकल्टी इन शेपिंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर क्या है? First of all, very happy to be part of this event. Yeah, so when we discussed with all the students, as Minister was also mentioning, in all these discussions, the students are a very important part. And when we talk to the student, the first thing what they say, sir, too much theory, a very less practical experience. I think all the institutions in the education, whenever there is a change which happens in an NEP, if we are giving more emphasis on an experiential learning, so they will enjoy, because today in the education, fun part is not there. थैंक यू सर। निर्मल पवार जी, सवाल आपसे है सर। चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, युवाओं को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश आप लोगों की हमेशा रहती है, सभी की रहती है, लेकिन ऐसी शिक्षा जो रोजगारमुखी हो, उस पर फोकस कितना है? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जगदीश जी को और उनकी टीम को, कि ऐसा एक समिट, एजुकेशन समिट आयोजित किया। किसी भी प्रोग्राम के साथ में एड ऑन कोर्सेज की जिक्र आपने की, अभी मंत्री महोदय गर्ग साहब भी कह रहे थे, इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत वीक है हमारे राजस्थान में, हम सब इस बात को जानते हैं। तो साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे पहले गर्ग साहब को पता है, आप बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी हैं, ये हायर एजुकेशन ने और गवर्नमेंट कॉलेजेस ने एड ऑन कोर्सेज के नाम पर डिग्री के साथ प्रोग्राम शुरू किए थे और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में नौकरी लगी। स्किल कितना काम कर रहा था और क्या रीजंस रहे, लेकिन स्किल भी एक बहुत अच्छा विभाग है जो ट्रेन करता है लोअर कैडर के एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर वो भी सीरियस लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। शुक्रिया निर्मल जी, और बिल्कुल सजेशंस भी ज़रूरी हैं ताकि यहीं पर बातचीत भी हो सके। मंत्री महोदय ने इसीलिए आप सबको मौका दिया कि पहले आप कहें। जी सर। सो डिग्री पर ये डिपेंड नहीं करता है कि हु साइंस, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बोलती है कि फ्रॉम वेयर ही हैज डन द डिग्री कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। मेरा ये मानना है मार्केट इज द बेस्ट डिसाइडर, वो डिसाइड करता है, ब्रांड होता है। आज मैं स्कूल एजुकेशन की बात करता हूँ तो ये होता है कि जैसे आप ही के स्कूल्स हैं, मान लीजिए 8 या 10, ये आता है बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो दैट इज ए ब्रांडिंग। तो मैं सोचता हूँ अगर ब्रांडिंग इंस्टीट्यूशंस की बन जाती है तो अपने आप कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उस पर सिग्नेचर वाइस चांसलर का नाम लिखा जा रहा है या प्रेसिडेंट का नाम लिखा जा रहा है या डायरेक्टर साइन कर रहा है या प्रिंसिपल साइन कर रहा है। तो ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रांडिंग बिकम्स बाय द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और द फैकल्टी जो वहाँ काम कर रही है वो किस तरह के कोर्सेज दे रही है, क्या पढ़ा रही है और उस बच्चे की मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन के बाद क्या है। तो मेरा ये मानना है। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, सर आईआईएस इंस्टीट्यूशन ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप विगत कई वर्षों से महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला शिक्षा में राजस्थान राज्य का योगदान अब तक सराहनीय रहा है और चुनौतियां क्या मानते हैं आप? राजस्थान उन अग्रणीय राज्यों में है
जी जहां महिला शिक्षा के लिए बहुत कार्य हो रहा है। मैं मानता हूं अगर बालिका शिक्षा को महत्व दिया जाए तो न केवल बालिका आगे बढ़कर देश का नाम गौरवान्वित करती है, बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करती है। और ये सब मानते हैं कि अगर आपके घर में महिला शिक्षित है तो वो सबको शिक्षित कर देती है। और आज वो समय नहीं रहा जब महिला घर पे बैठती है। हम विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी, जी। इट्स नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं निकली हुई, वो आज आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी में ब्रिगेडियर भी हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस में भी हैं। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ की बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सर सवाल आपसे है। आर्या मेन कैंपस अपने प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, ये सभी जानते हैं। आप इस तरह के हाई प्लेसमेंट आखिर कैसे आपको मिलते हैं कि आपके कॉलेज में पहुंचते हैं? और खास तौर से अगर हम आरटीयू कॉलेज की बात करें तो उसमें बेस्ट प्लेसमेंट जो मिलता है, सीक्रेट है क्या उसका? First of all, I will thank First India to organize Education Summit. Placement is an art and it is a constant process. और आपको ये जानना पड़ेगा कि एकेडमिक्स एक तरफ है और प्लेसमेंट एक तरफ है। एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक अ पर्सन एम्प्लॉयबल एंड ए पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी पॉजिटिवली। ये सोच हमने जब 2000 से हमने आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना करी थी, जब से है हमारे पे है। और हम लोगों को, हर लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। आप लोग आए हैं, फीस दे रहे हैं, लेकिन आपका मेन पर्पस है टू गेट एटलीस्ट वन लेटर ऑफ ऑफर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द कैंपस। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी मेंबर, टू द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हमें प्लेसमेंट दिलाना है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार यूईएम जयपुर, सर सवाल आपसे कि यूईएम के बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए आखिर पीछे सीक्रेट क्या है? एक वजह ये भी होती है कि जब बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज अच्छी आती हैं? क्या मैं यहाँ से जब निकलूंगा तो क्या जॉब के साथ निकलूंगा? ये भी कहीं ना कहीं माइंड में रहता है स्टूडेंट्स के। हमारा पूरा ग्रुप आईएम यूईएम ग्रुप 89 से संचालित है। 2008 में वर्ल्ड बैंक के टेक्यूब प्रोग्राम के अंतर्गत आईएम ट्रस्ट को फर्स्ट प्लेस मिला था, फर्स्ट प्राइज। और राजस्थान गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए। 2011 में एलओआई मिलने के बाद 2012 से हमारा विधानसभा से एक्ट पास हुआ। और अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी हम बिल्कुल शिशु अवस्था में हैं और लर्निंग फेज के अंदर हैं। इन कंपैरिजन टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, वी यूईएम जयपुर इज लॉट टू लर्न। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स लेके आया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर उसका बच्चा जाएगा तो क्या वो एम्प्लॉयबल होगा? कमला पोद्दार जी, मैम सवाल ये है कि INIFD की बात करें, हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट के भी प्लेसमेंट हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट से जो निकल कर गए हैं, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या राय है, कितना स्कोप मिल रहा है बच्चों को इस फील्ड में? पिछले 23 साल में शायद हम मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा में पढ़ा चुके हैं। और जो प्लेसमेंट की आप बात बोल रहे हो कि हम कभी भी क्लेम नहीं करते कि हम स्टूडेंट को प्लेस कराते हैं, और ऐसा मेरी अपनी सोच है कि हम स्टूडेंट को प्लेस करा भी नहीं सकते हैं। वो अपने आप का प्लेसमेंट खुद लेते हैं। सेम इंस्टीट्यूट, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम फैकल्टीज, सेम स्टडीज, सेम कोर्स, सेम एक्सपोजर। वन स्टूडेंट कैन गेट मे बी 1 लाख रुपीज, तो सेकेंड स्टूडेंट में बी अनएम्प्लॉयड। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मंत्री राजेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूंगी पोडियम पर कि सर आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। फर्स्ट इंडिया और मणिपाल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जो आज ये मीट रखी है,
सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के बीच इस बहाने आने का मौका मिला। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में सब डिवीज़न लेवल पे कॉलेजेस भी नहीं थे पूरे। आज मैं फक्र से कहना चाहूँगा कि हमारे सब डिवीज़न लेवल पे सब जगह कॉलेज खुल चुके। प्राइवेट तो लगभग थे, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कम थे, करीब 30-35 सब डिवीज़न पे नहीं थे। आज वो सब पूरे खुल चुके हैं और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी 12वीं की स्कूल में अगर 11वीं और 12वीं में मिला के 500 बच्चियाँ होती हैं तो उसको महाविद्यालय तुरंत क्रमोन्नत करके वहीं स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए अभी हमने 3-4 करे भी हैं। सवाल जो उठता है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे रोजगार की तरफ बढ़ सके। संजय बियानी जी का मैं रुख करना चाहूँगी। संजय जी काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है और एक काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी अगर हम राजस्थान में बात करें तो हमारे को सबसे ज़्यादा जाना जाता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को मारवाड़ी कम्युनिटी के रूप में। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टअप नहीं सिखाते बच्चों को, हम नहीं सिखाते यहाँ पे बिजनेस कैसे करें। हम सब लोग यहाँ बोलते हैं कि उनको नौकरी कैसे करना है, एम्प्लॉयबल कैसे बनाए। ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब हर आदमी गवर्नमेंट नौकरी करना चाहेगा, हर आदमी दूसरे आदमी से नौकरी लेना चाहेगा। तो ये नौकरी देने वाले लोग कहाँ से हम पैदा करेंगे? मुझे लगता है राजस्थान एक जुझारू प्रदेश है। यहाँ पे अकाल भी पड़ता है, यहाँ पे मिट्टी सूखी भी होती है, यहाँ पे लोग पैदल भी चलते हैं और ये जुझारूपन उन्हें एक स्टार्टअप के लिए तैयार करता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उनको एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ लगा है। एज ए काउंसलर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस बात पे पुनर्विचार करें, यहाँ पे जितने भी एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हैं, कि हम बच्चों को वास्तव में एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मैं सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि हमारे बीच में शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी, उन्हें बुके देकर स्वागत करें। हमारे बीच में रोशन लाल रैना जी भी मौजूद है। मैं चाहूँगी कि विशाल माथुर जी बुके भेंट कर प्रोफेसर रोशन लाल रैना जी का भी स्वागत करें। डॉक्टर प्रवीण चौधरी जी, रजिस्ट्रार सर, आपसे सवाल है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हैं आप। कोविड-19 के बाद अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, परेशानियां बहुत हुई, लेकिन शिक्षा का एक ऐसा फील्ड था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही हैं। इस क्षेत्र में क्या बदलाव पाते कोविड-19 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में? कोविड के बाद जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, अगर हम ये बात करें कि किस किस पे इफ़ेक्ट आया, खाली एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, इन सब के अंदर चेंज आया है। और मैं ये कह सकते हैं कि जो हम न्यू नॉर्मल की बात करा करते थे कोविड के बाद, वो न्यू नॉर्मल ऑलरेडी आ चुका है। प्रवीण कुमार जी से एक अहम सवाल रहेगा और उसके बाद मैं चाहूँगी शॉर्ट में सर आप अपना आंसर यहाँ पर रखें, क्योंकि राजधानी जयपुर से दूर राजस्थान बॉर्डर पर टाटिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एजुकेशन का स्टेटस है क्या अभी? हम बहुत रिमोट एरिया में हैं, बॉर्डर एरिया में हैं। वहाँ एजुकेशन, मेडिकल फील्ड दोनों में बहुत दिक्कतें थी। तो हमारे जो यंग एनर्जेटिक डॉक्टर मोहित टांटिया थे, उन्होंने उस एरिया में जो लोग स्टूडेंट दूर पढ़ने जाते थे वहाँ पे हर तरह की एजुकेशन दी। और आज मैं शेयर करना चाहूँगा कि शायद एकमात्र टांटिया यूनिवर्सिटी है प्राइवेट में जिसमें सारे मेडिकल, वेटरनरी और मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं मंत्री जी को पोडियम में बुलाना चाहूँगी। बी.डी. कल्ला जी, आपको सुनना चाहेंगे। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। किसी भी व्यक्ति से, विद्यार्थी से पूछो, उनके अभिभावकों से पूछो, तो बच्चा सबसे पहले ये कहेगा मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो शिक्षक से प्रभावित होता है। फिर
कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मिलिट्री में मेजर और कर्नल बनूंगा। जैसा जैसा वो सुनता है, सीखता है बचपन में, वैसे ही वो बोलता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा, जो स्पोर्ट्स से प्रभावित होता है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है, शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं। एजुकेशन समिट 4 के बारे में फर्स्ट इंडिया ने पहल करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कोविड काल के अंतर्गत लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा समय से बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सके और डिजिटल माध्यम से वर्चुअली पढ़ रहे थे। स्कूल में बच्चे नहीं गए, इसके कारण वे खेल नहीं सके, वे एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले सके। अब उनके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आज ही राजस्थान सरकार ने शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 1 से 8 तक ब्रिज कोर्स हमने बनाया, वो 3 महीने तक उनको पढ़ाया जाएगा और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का समय समय पर परीक्षा लेकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। उससे जो गैप रहा है उसको दूर करने में हम कामयाब होंगे। ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से शिक्षा के विभिन्न आयामों के विषय में जो चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है, वो उसको आगे फर्स्ट इंडिया ले जाए और राजस्थान सरकार भी उसको आगे ले जाए, तो मैं समझता हूँ कुछ नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में हम इस प्रदेश में प्रारंभ कर सकेंगे, ऐसी मेरी आस्था है। इस तरह के समिट होने चाहिए, ऐसे आई ओपनर, व्यू एक्सचेंज होते हैं। हम सभी इसी इंडस्ट्री के, सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हमारा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और अलग अलग लोग जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं उनके व्यू शेयर होते हैं, हम एक दूसरे की अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर फर्स्ट इंडिया फॉर टेकिंग दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेट अस एंड इतने सारे लोगों से हमारा फिर एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय फर्स्ट इंडिया। मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज बहुत ही टाइमली और बहुत ही क्रिटिकल ये एक इशू उन्होंने रेज़ किया है, एजुकेशन समिट। बिकॉज एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आजकल, कोविड के बाद स्पेशली, और प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी तक कन्फ्यूज़न में है कि उनको आगे करना क्या है। और इस तरह की समिट ऑर्गेनाइज करने से हम लोगों की काफ़ी आंखें खुलती हैं, प्लस आगे हमारा जो मार्ग है वो हमारा प्रशस्त हो और उसमें जो आने वाली बाधाएं हमारे को सामना करने को पड़ेंगी हमारी, उसके बारे में हमारे को थोड़ी सी नॉलेज गेन हो सके। तो इस तरह के समिट होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आज का समय तो बहुत कम था, ऐसे समिट और होनी चाहिए और थोड़ा और डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए इन इश्यूज़ के ऊपर। अवार्ड तो ठीक है, एक रिवार्ड है आपके अच्छे काम का, पर अच्छा काम अपने आप में खुद रिवार्ड होता है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया और बोलने का मौका दिया। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस देश में एक अच्छा इंसान बनने की है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पॉजिटिव रहने की है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेम को समझने की है, अभी सबसे ज़्यादा स्किल में ट्रेंड होने की ज़रूरत है। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में वास्तव में विद्या के साथ ज्ञान यानी इंटरनल अपने आप को समझने पर ध्यान दे। First of all, we are very happy to be a part of this event representing Manipal University, Jaipur, and I congratulate the First India because this is the one forum that many of the educationist universities and the government officials are coming together, and some of these issues, whether it is related to the curriculum development, new national education policy, the government's support, everything can be discussed in one forum and in one platform.
so that it would be an advantage for the universities to in the implementation process. ये बहुत अच्छा समिट था फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का, जिसमें अलग अलग फील्ड से अलग अलग एजुकेशन के जैसे टेक्निकल और सभी फील्ड से लोग आए और बहुत अच्छा लगा कि सबके बारे में सुनने में मिला सबके लिए। और ये ऐसा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बार बार करता रहे, हर साल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। It's a delight to be receiving such a prestigious award. This tells us that you have done this bit, you need to do more. So it inspires us to do more. We think we will do justice to that. ये फर्स्ट इंडिया का जो इनिशिएटिव है एजुकेशन समिट, एवरी ईयर दे आर कंडक्टिंग एंड दिस इज़ द 4th एडिशन इन 4th ईयर। तो बहुत अच्छा एडिशन रहा एंड दिस टाइम द पैनल वाज वेरी गुड एंड जो डिस्कशन था वो बहुत अच्छा रहा। First of all, I would like to thank First India to organize such a graceful and a very beautiful program in Jaipur. Basically, this program is for each and every university, not only the private university. It must be a collaboration for government sector, private sector, as well as students and the students from the rural areas. So it will be more grateful, and thank you so much First India to organize such a beautiful program. बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छी इसकी जो थीम थी एजुकेशन से रिलेटेड। वी पीपल आर एजुकेशनिस्ट, सो वी लव दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम। इट वाज रियली नाइस प्रोग्राम एंड नाइसली अरेंज्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूँ एक सफल आयोजन करने के लिए, जहाँ पर जयपुर के और बेसिकली आप समझे तो पूरे राजस्थान के जो नामचीन विश्वविद्यालय और एकेडमिक्स से जुड़े हुए संस्थान हैं वो आए। यूईएम जयपुर हमेशा इस चीज़ को प्रोत्साहित करता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, और हम लोग हमेशा ये प्रेरित करते हैं स्टूडेंट्स को आगे आएँ और स्किल्स को सीखें और अपने पैरों पर खड़े होकर जल्दी से जल्दी अपने को एम्प्लॉयबल करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। और ये मान के चलें कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स या वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स उसको समझे। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी को उनके प्लेसमेंट और उनके अचीवमेंट्स के लिए एक अवार्ड दिया गया है फर्स्ट इंडिया की तरफ से, और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले सालों में भी हम इसको कायम रखें और फर्स्ट इंडिया की तरफ से इसी तरह से हम लोगों को जो है आपके मंच पे बुलाया जाए और मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस इवेंट को सफल बनाने के लिए। और मैं चाहूंगी सीनेटर जितेंद्र सिंह शेखावत जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। कार्यक्रम में पधारे सभी का, अतिथियों का हमारे और बीडी कल्ला साहब का बहुत बहुत आभार। सभी का स्वागत। सभी ने अपनी बातें रखी यहाँ पर, सब ने समस्याएं रखी, समस्याओं से अवगत कराया और उतना ही माकूल जवाब सभी ने, मंत्री जी ने, हमारे बीडी कल्ला साहब ने, सुभाष गर्ग जी ने और राजेंद्र यादव जी ने अपना बात रखी, उनकी समस्याओं का निराधार बताया। तो ये 4था सीज़न था हमारा सर, और इसके बाद 5वां सीज़न और आगे भी सीज़न चलते रहेंगे। तो सभी अपनी समस्याएं यहाँ इस मंच पर, एक ही मंच पर रखते रहेंगे और इसी प्रकार फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा सर। तो सभी का थैंक यू, आभार। और मैं राहुल शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी रेडिसन ब्लू होटल से। राहुल जी, मंत्री बीडी कल्ला जी का वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि रेडिसन ब्लू जहां पर इवेंट ये सफल हो सका है और मंत्री जी ने भी वक्त निकाला यहाँ पर, और सीजन दर सीजन ये एजुकेशन समिट होते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हर बार जब अगले साल हम समिट करें तो समस्याएं भी कम होती जाएं, सफल ज़्यादा रहे।